व्हाट इज ड्राइविंग दुबई कि सारी दुनिया से लोग इस समय दुबई के ऊपर, स्पेशली देखो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये तो पहले से ही हमेशा से दुबई में इन्वेस्ट करते रहे हैं ट्रेडिशनली। वहाँ की पॉपुलेशन का डेमोग्राफी भी देखें, आई थिंक दुबई की पॉपुलेशन से ज्यादा तो इंडियंस ही वहाँ रहते हैं, राइट? सो दैट हैज बीन ट्रेडिशनल। बट व्हाट इज ड्राइविंग कि अब वेस्ट से भी हम बात करते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, एंटायर यूरोप एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया से lot many people they're rushing towards Dubai. What is driving? सर इसका जो मेन रीजन है वो है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है, जो उनका विजन है, जो उन्होंने लास्ट 10 ईयर में जो उन्होंने रोड मैप सेट किया है, दे आर टोटली एग्जीक्यूटिंग ऑन देयर रोड मैप। तो पीपल आर अट्रैक्टेड टू कम एंड लिव हियर, डू देयर बिजनेस इन दुबई। वहाँ पे टैक्स है नहीं, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स है, बहुत कम है। पीपल आर इंसेंटिवाइज्ड टू ओपन देयर बिजनेसेस इन दुबई। बहुत सेफ है, बहुत क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है, वर्ल्ड लेवल पे है। और अभी भी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप सिमिलर शहरों के साथ कंपेयर करेंगे जो वर्ल्ड लेवल पे है, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग, लंदन, यूएस के शहर, इवन कनाडा, यूके, राइट? तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मच हाई है। बट दुबई में यू कैन हैव अ डिसेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग, सो पीपल आर मोटिवेटेड टू मूव देयर, लिव देयर, work from there, earn money, do business. So that is why that is driving the growth for increase in the population of the city. So and when population is increasing, people need homes to live. So as you said कि cost of living वहाँ से कम है, तो बट हम प्रॉपर्टी प्राइस का कंपैरिजन करें, राइट? तो वो आप अगर हम टॉप मार्केट्स देखें, जैसे कि मुंबई रियल एस्टेट उठा लेते हैं, राइट, न्यूयॉर्क उठा लेते हैं, लंदन उठा लेते हैं, हांगकांग उठा लेते हैं, राइट। हाउ डू यू कंपेयर दुबई अलोंग साइड? सी दुबई अगर मैं बात करूं 5 साल पहले काफी कम था, बट अब क्योंकि लास्ट 5 साल में प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए हैं कि इट हैज बिकम टू द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से द प्राइम मुंबई रियल एस्टेट। अगर आप साउथ मुंबई की बात करेंगे, बांद्रा की बात करेंगे, जो प्राइसेस वहां प्रिवेल कर रहे हैं, वो सेम प्राइसेस अब दुबई के प्राइम एरियाज में प्रिवेल कर रहे हैं। तो फिर इस सिनेरियो में हम इसको अफोर्डेबल सेगमेंट में कैसे लेके आए कि भी वहां पर रहना स्टिल अफोर्डेबल है, और जो नए बायर हैं उनके लिए इस समय क्या उसमें रियली स्कोप है एंट्री लेने का? क्या इसमें आगे स्कोप है? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एक पीक मार्केट को मैच कर रहे हैं रेट्स, राइट, क्योंकि प्रॉब्ली मुंबई बांद्रा मार्केट या मुंबई का साउथ मुंबई की हम बात करें तो इंडिया की प्रॉब्ली मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट बोली जाती है, राइट। और दुबई प्राइसिंग एज पर यू के उनके कुछ लेवल को मैच कर रही है, तो ये कैसे आगे स्कोप दिखता है इसमें? सर दुबई का जो यूनिक एज है ना, वो इसकी लोकेशन है। इट इज़ वेरी सेंट्रल, सो इट इज़ नॉट ओनली अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम साउथ एशिया, इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, इवन अफ्रीका। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्राइस अभी जो बफर है ना, वो और भी इंक्रीज हो सकता है, विच कैन मैच टू दी सुपर प्राइम इंटरनेशनल सिटीज का जो लेवल है, वहाँ तक मैच हो सकता है। हाँ, एग्री। वैसे अगर हम आज भी कंपेयर करें तो लंदन की प्राइसिंग हम देखें या न्यूयॉर्क और हांगकांग में देखें, राइट, तो मुझे लगता है अभी भी प्राइसिंग में कम से कम 50% का गैप होगा, राइट। अगर उन रियल एस्टेट के साथ हम इसको डेफिनेटली, प्रैक्टिकली देखें तो। डेफिनेटली। और दुबई अभी काफी अभी मैच्योर हो रहा है मार्केट, बिकॉज अभी सिर्फ दुबई के रियल एस्टेट को 25 साल ही हुए हैं। सो इट स्टिल हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ साइकिल्स एंड इवेंचुअली इट विल मैच्योर टू अ मच मोर प्रीमियम लेवल देन करंट लेवल्स। तो दुबई में हम देखते हैं कि दुबई में मतलब कौन कौन से ऐसे 4-5 टॉप प्रीमियम एरियाज हैं जो आप चाहेंगे कि दैट पीपल शुड स्टिल लुक अप टू? आज भी वहां पे जैसे हम देखते हैं बिजनेस बे, जब ग्लोबल रिसेशन आया था 2008-9 में, राइट, उस समय मार ने बुर्ज खलीफा को उस समय भी बनाना जारी रखा, राइट, राइट? और 15 साल पहले बुर्ज खलीफा को डिलीवर भी कर दिया, एंड एंटायर बिजनेस बे वाज डन ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। भले ही वो हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल की बात करें, दुबई मॉल की, या उसके आसपास जितनी भी अदर डेवलपमेंट्स मारने की है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑफिस टावर्स हैं, मिक्स यूज डेवलपमेंट्स, राइट। तो उसका उस जमाने का जो रेट था और आज का जो रेट है वो बहुत लंबी जर्नी रही है, राइट। जो प्रोजेक्शंस थे बड़े लंबे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो दुबई का एक्सपेंशन हॉरिजेंटली काफी हुआ है, राइट, इट हैज रीच टू ऑल डायरेक्शंस। राइट। नया एयरपोर्ट बन रहा है, आपका अल मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, यस, एंड देन यू हैव अदर एरियाज अंडर डेवलपमेंट जहाँ ग्लोबल विलेज है या राइट। अदर एरियाज है। तो आप कौन से एरियाज पे चाहोगे कि पीपल शुड रियली फोकस, राइट। कि ये 4-5 एरिया हैं जहाँ पर
बहुत पोटेंशियल है आने वाले टाइम में? अगर मैं दुबई की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है अभी दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, वो है टाउन हाउस एंड विला कम्युनिटीज़ में, अगर हम प्योर एप्रिसिएशन की बात करें, क्योंकि उसकी सप्लाई काफ़ी कम है मार्केट में कंपेयर टू अपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन नहीं आती, अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन तब आती है जब वो लोकेशन काफ़ी प्राइम है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एडिशन हो रहा है, कुछ नई चीज़ आ रही है उस लोकेशन में, या वो वाटर फ्रंट है, क्योंकि वाटर फ्रंट भी दुबई में लिमिटेड है। आई नो वो वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना देते हैं लैंड क्लेमेशन से, बट जो दुबई की एक सेट कोस्ट लाइन है बॉर्डर टू बॉर्डर, वो भी लिमिटेड है। तो जो वाटर फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट्स है, उनमें ऑफ कोर्स एक पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई। एंड द सेकंड थिंग, एज आई सेड, टाउन हाउस एंड विला कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो अब लोग आ रहे हैं ना, वो प्योर इन्वेस्टर्स नहीं है, काफ़ी सारे उसमें एंड यूजर्स भी है, और जो फैमिलीज ये प्रॉपर्टीज में रहना चाहती है, मे बी एज अ टेनेंट ऑल्सो, दे आर लुकिंग फॉर लार्जर स्पेस। दे आर पीपल जिन दे आर हैविंग फैमिलीज, तो उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सो दे वांट टू गेट आउट ऑफ द अपार्टमेंट्स एंड दे वांट टू लिव इनटू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट लाइक अ टाउन हाउस, लाइक अ विला। तो उसकी सप्लाई कम है, और बहुत गिना चुने डेवलपर्स जो है ना, वो एक कम्युनिटीज बनाते हैं, सब डेवलपर्स नहीं बनाते। ओके, Yeah, so townhouse villa community is one thing. Then, as I said, waterfront. Waterfront में जो नए एरियाज आ रहे हैं, मैरीटाइम सिटी, राशिद यास मरीना, दुबई आइलैंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, पीपल आर बाइंग। एंड देन जो एक एरिया आ रहा है, आगे उभर रहा है, वो है दुबई साउथ। उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, जो नया एयरपोर्ट आने वाला है वो 2032 में डिलीवर हो जाएगा। तो जो सारे करंट DXB एयरपोर्ट के ऑपरेशंस है, इंक्लूडिंग एमिरेट्स, विल मूव टू द न्यू अल मखदूम एयरपोर्ट। तो वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी सारी डिमांड होने वाली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। और जैसे आपको पता है, आपने इंडियन रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जितने भी एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज लैंड वैल्यूज होती है, वो काफ़ी अप्रिशिएट होती है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स दुबई साउथ वाले एरिया में देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर एक्सपो सिटी। ऑल राइट। Yeah. So you said, I mean, मैं इसको अगर समराइज करूँ, one you said is a waterfront development. Right. Second you said जहाँ पर टाउन हाउस डेवलपमेंट्स Yes. हो, जहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का जो फीलिंग हो, Right. जो कि ओरिजिनली आपके पंजाब का कल्चर भी है वैसे। Right. चंडीगढ़ पंजाब का कोठी कल्चर वाला है, culture, कोठी वाला जो कल्चर भी है। तो यू आर सेइंग कि वो भी अब ऑन राइज है दुबई मार्केट में। Yes. एंड द थर्ड यू सेड कि one should look up to the locations close to Al Maktoum Airport. अल मखदूम एयरपोर्ट। Okay. एंड जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर मास्टर कम्युनिटीज पे फोकस करेंगे, जो एक डेवलपर ने बनाई है ना, तो जो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है ना, उसकी वजह से एप्रिसिएशन काफी आता है, बिकॉज पीपल लाइक लिविंग इन देयर, बिकॉज एवरीथिंग इज मैनेज्ड फ्रॉम वन डेवलपर। तो लुकिंग एट द लैंड प्राइसिंग, ऑफ कोर्स जब हम वर्टिकल डेवलपमेंट खरीदते हैं, जब हम अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो एक रीजनेबल टिकट एंट्री बंदे को मिल जाती है, राइट। किसी भी इन्वेस्टर को मिल जाती है। तो टाउन हाउस के लिए राइट। व्हाट इज द मिनिमम बजट एंड वन लोकेशन राइट। you would recommend as a punchline? See, generally the townhouses are starting now around 2.5 million dirhams के ऊपर से जा रहे हैं। वो तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि ये हो गया 6 से 7 तो उसमें एडवांटेज भी है, one would get the golden visa also. यस यस So एक एडवांटेज भी है। मिल जाएगा, या डेफिनेटली गोल्डन वीजा मिल जाएगा। एंड देन यू आल्सो ओन द लैंड दैट योर यूनिट इज लोकेटेड ऑन। सो आप लैंड भी ओन करते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू द टाउन हाउसेस बिकॉज उनको लैंड, they get to own a piece of land in the city of Dubai. तो वो जो पहले कहते थे अपार्टमेंट में ना छत आपकी ना Right. जमीन आपकी, Right. तो दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक इन दुबई के Right. अब छत भी आपकी और लैंड भी आपकी। Right.